हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। विश्वास है ना, विश्वास को डिगने मत दो। शंकर के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना तुम शिव को चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना अर्चना दिल से कर रहे हो, और उस बीच में तुम्हारे भीतर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं। दिखावा दिखावे का कोई काम नहीं। और अगर बिना दिखावे के, बिना कोई छल के, बिना कोई कपट के, बिना कोई बेईमानी के आप शंकर भगवान को रिझा रहे हो, कैंसर जैसा रोग भी इस व्यासपीठ ने इन पत्रों के माध्यम से देखा कि ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि कैंसर कहाँ चले गया। ये कल अभी परसों कल की कथा में देख रहे थे, आहार नली में कैंसर। अब हाथ नली में कैंसर और नाक में से पाइप डालकर लिक्विड दे रहे हैं, और उल्टी आ जाना, वोमिटिंग हो जाना, और वोमिटिंग के माध्यम से नली निकल भी जाना, और कैंसर भी समाप्त हो जाना, और आहार नली वापिस चालू हो जाना, और खाने में मन भी लग जाना। ये कौन करेगा? ना जाने कितने कीमो करवाना पड़ते, ना जाने कितनी थेरेपी करवाना पड़ती, ना जाने कितनी औषधियां खाना पड़ती, तब जाकर ये शरीर का थोड़ा सा रोग समाप्त हो पाता कि नहीं हो पाता, वो भी नहीं मालूम था। पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब जागृत हो गए, तब एक पत्र आया। देखिए उस पत्र को, भरोसे का पत्र देखिए। मुझे बाबा ने क्या नहीं दिया, ये मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेटे के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, नजदीक नजदीक लगभग कितना लिखा है, 1 करोड़ 9 करोड़, एक करोड़ का कर्जा हो गया। 2 बार आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया गुरुदेव। एक अधिक मास के महीने में करवाया था पहले, फिर श्रावण के महीने में करवाया था पिछले वर्ष, इस वर्ष भी करवाया। 3 बार जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया और पूजन करी, बाबा की कृपा से, बाबा की दया से वो कर्जा शिव जी ने ऐसा मिटाया कि मात्र 1 तक का कर्जा उड़ गया, बाकी का सब बाबा ने मिटा दिया। ये शिव गुरुदेव मेरी बहू इसी परली वेदनाथ की है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज कि मेरी बहू मेरे वेदनाथ ने भेजी है मेरे यहाँ। मुझे उस चीज का गर्व है कि परली वेदनाथ की बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आई। आज मुझे गौरव महसूस हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। इस चीज का गौरव आपको हमेशा होना चाहिए कि किसी जिस स्थान पर शिव की ज्योति विराजमान है, उस स्थान की बेटी आपके घर में विराजमान है। स्वयं शंकर की बेटी आपके यहाँ पर। बड़े भाग्यशाली है मेरी बहू भी गुरुदेव। तीसरी बात यह है गुरुदेव, घर में मेरा भाई कहीं बाहर चला गया था, 1 महीने तक नहीं मिला। तब किसी के कहने पर हमने पशुपति व्रत प्रारंभ किया, और शिव जी की कृपा से मेरे भाई को तुरंत वो आ गया। शिव जी को धन्यवाद देने के लिए मैं आई हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। बेटिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। अभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले 1 बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। 1 बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त होगा।
एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं, नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना ना आप दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी प्रीति से चढ़ना, मन से चढ़ना। एक बूंद चढ़े। हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हमारा भी जीवन नाश हो रहा है और तेरा भी जीवन नाश हो रहा है। थोड़ा सा भले, उसमें आपको कथा में कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में, जम के बोलो जरा, पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि तुम हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहाँ से लेकर आए, कैसा लेकर आए, एक चढ़ाते परदेसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को, जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहाँ से आया, कैसा था, किसका था, भैंस का ला कर दे दिया, कहीं गाय का ला कर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया, और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना, तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापस कर दी, हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा, ये निश्चित, ये निश्चित। हमारा समर्पण हम कहां देते? इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।